नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपके क्लास 10th की हिंदी बुक क्षितिज भाग 2 के चैप्टर 5 की पहली कविता उत्साह के दूसरे भाग को, दूसरी काव्यांश को। हम लोग वीडियो के पार्ट 1 में पहली काव्यांश को पढ़ चुके हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में भी सामान्य परिचय जान चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उत्साह कविता की दूसरी काव्यांश को पढ़ेंगे। ठीक है, तो दूसरी कविता क्या है? विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के शकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इसका संदर्भ पहले की तरह रहेगा, सेम रहेगा। चैप्टर का नाम लिखना है, बुक का नाम लिखना है और राइटर का नाम। बुक का नाम, चैप्टर का नाम और राइटर का नाम। ठीक है, प्रसंग में हम वैसे ही लिखेंगे कि प्रसंग क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादलों से आह्वान किया है कि आप जो है गरजो और गरज करके बारिश करो, जिससे लोगों की दुख जो है वो कम हो जाए, जो लोगों की बेचैनी है वो कम हो सके। ठीक है, क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादल से आह्वान किया है कि आप जो है गर्जना कीजिए और बरसिए, जिससे लोगों की जो दुख है, उनकी जो व्याकुलता है वो समाप्त हो सके। ठीक है, इसका हम भावार्थ देखते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल, विकल का मतलब होता है विकल विकल, यहाँ विकल मतलब व्याकुल, व्याकुलता, बेचैनी, बेचैन। ठीक है, विकल का मतलब क्या हुआ? बेचैन। ठीक है, और क्या दिया है? उन्मन थे उन्मन। उन्मन का मतलब क्या होता है? उदासी, उदास, जो निराशापन होती है ना, उदास, उसको उन्मन। ठीक है, विश्व के निदाग के सकल जन। निदाग, निदाग का मतलब होता है गर्मी। क्या होता है? निदाग मतलब गर्मी, और सकल मतलब संपूर्ण, सारे, सभी, ऑल। ठीक है, सकल मतलब सारे, सभी। ठीक है, और जन मतलब होता है लोग। ठीक, आए अज्ञात, अज्ञात का मतलब होता है अनजान। ठीक है, अनजान दिशा से। अनंत मतलब जिसका अंत ना हो, उसको क्या बोलते हैं? अनंत। अनंत किसको बोलते हैं? आकाश। किसका अंत नहीं होता? आकाश का। तो किसको बोलते हैं अनंत? आकाश को। घन, घन का मतलब होता है बादल। घन मतलब बादल, बादल। तप्त मतलब तपती या जलती हुई, जलती। धरा मतलब होता है धरती। ठीक है, शीतल का मतलब होता है ठंडा या ठंडकता। ठीक है, अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। ये रहा इनका शब्दार्थ। विकल विकल उन्मन थे उन्मन। कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है बादल से आह्वान करते हैं, उनको पुकारते हैं कि लोगों के अंदर जो है बेचैनी है। किस चीज की बेचैनी है? वो नीचे की, आगे की पंक्तियों में है। उनके अंदर बहुत ज्यादा क्या है? बेचैनी है, बहुत ज्यादा व्याकुलता है, विकलता है। उन्मन थे उन्मन, उन्मन मतलब उदासी। तो उनके अंदर जो है बेचैनी और उदासी भरी हुई है। विश्व के निदाग के सकल जन। विश्व मतलब संसार, निदाग मतलब गर्मी, सकल मतलब सारे, और जन मतलब लोग। कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बोलते हैं कि इस संसार के सारे लोग जो है गर्मी के कारण, किसके कारण? गर्मी के कारण बेचैन और उदास हैं। सूर्यकांत क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रस्तुत पद्यांश में कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बादलों से आह्वान करते हुए कहते हैं कि इस संसार के सभी लोग गर्मी के कारण बेचैन और उदास है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन,
तप्त धरा जल से फिर, शीतल कर दो बादल गरजो। वो उस बादल से आग्रह कर रहे हैं कि आए अज्ञात दिशा से, कोई भी दिशा से, मुझको पता नहीं है कि कौन सी दिशा से आएगा, लेकिन कोई भी दिशा से, अनजान किसी भी दिशा से, अनंत के घर मतलब आसमान में जो बादल है वो किसी भी तरीके से, किसी भी दिशा से आए, वो आए और बरस पड़े, जिससे लोगों की जो व्याकुलता है, उनकी जो उदासीता है ना, वो क्या हो सके, दूर हो सके। शीतल कर दो बादल गरजो। तो आप क्या है, तप्त धरा जल से फिर, जो तप्त धरा है, जो यह धरती जो है, धरा मतलब धरती, यह जो धरती जो है वो जल रही है, गर्मी से जल रही है, उसको क्या कर दो आप, जल से भर दो, और जल से भर करके शीतल कर दो, इस धरती को आप ठंडी कर दो, क्योंकि यह धरती जो है बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है, बहुत ज्यादा तप रही है, जिससे इस संसार के लोग जो है बहुत ही ज्यादा गर्मी के कारण बेचैन और उदास हैं। ठीक है, तो आप इनको, इस धरती को शीतल कर दो और बादल गरजो। हे बादल आप गरजो और गरज करके बारिश करो, जिससे लोगों की जो दुख है वो जो है समाप्त हो सके और लोग जो है खुशी से रहने लगे। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि हे बादल, आप तो पहली कविता में भी पढ़े हैं कि नव जीवन देने वाले हैं, लोगों के दुख को हरने वाले हैं। तो वैसे ही यह गर्मी जो है किसका प्रतीक हुआ, कष्ट का, दुख का प्रतीक है। ठीक है, और ये जो जल से भरेगा, जो वर्षा आएगी, वो वर्षा जो है किसका प्रतीक हुआ, फिर शीतल हो जाएगी तो वो सुख का प्रतीक हुआ। ठीक है ना, तो हे बादल आप जो है लोगों की दुख है उसको हर दो, जिससे लोगों को सुख की प्राप्ति हो। और वो सुख की प्राप्ति कब होगी, जब आप जो है इस धरती, तपती धरती के ऊपर बरसेंगे। ठीक है, इसका भावार्थ हम एक बार और देखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बादल से आह्वान करते हैं कि आप कि ये संसार के जो सभी लोग हैं वो गर्मी के कारण बेचैन और व्याकुल हैं, तो आप जो है इस आसमान से किसी भी दिशा से आइए, आकर के इस जलती हुई धरती को, इस तपती धरती को जल से भर दीजिए और शीतलता प्रदान कीजिए। हे बादल आप जोर से गरजिए और इस धरती को ठंडकता प्रदान करें। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, विशेष में क्या लिख सकते हैं कि यह, इसमें निराला जी ने बादल से आह्वान किया है इनको, किस लिए, बरसने के लिए, वर्षा करने के लिए। ठीक है, और क्या है इसमें लिख सकते हैं, देखो विकल, विकल दो बार आया है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, यहां पे देखना और आए अज्ञात दिशा से अनंत, की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, कौन सी बोली का प्रयोग हुआ है, कौन सी बोली भाषा है, इसमें खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपसे ये पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आएंगे तो पहली पार्ट, वीडियो के पहली पार्ट में बताया हूं 5 मार्क्स का आएगा। इसमें से अगर 5 का आता है तो कैसे आएगा, 2 + 2 + 1, ठीक है, बराबर इक्वल 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, इसमें से किसी भी लाइन को भी दे सकता है कि इस लाइन का भावार्थ लिखिए, पूरे काव्यांश को नहीं देगा कि इसका भावार्थ लिखिए, इसमें से ही वो क्वेश्चन निकालेगा और क्वेश्चन निकाल करके देगा। ठीक है, इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि संसार के सभी प्राणियों की स्थिति कैसी है, और कवि जो है धरती को किससे भर देने को कहता है। पहला क्वेश्चन क्या बोला कि संसार के सभी प्राणियों की स्थिति कैसी है, तो संसार के सभी प्राणियों की स्थिति गर्मी से व्याकुल हो गई है, वे बेचैन हैं, और कवि जो है धरती को जल से भर देने की आग्रह करता है। ठीक है, किससे आग्रह करता है, बादलों से आग्रह करता है कि इस धरती को आप जो है जल से भर दीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है कि कवि जो है बादलों को किस दिशा से आने के लिए कहता है, तो किस दिशा से आने को बोलता है, वो अज्ञात दिशा से, किसी भी दिशा से आए,
वो कौन सी दिशा से आता है इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब तो इस चीज का है कि वो बादल जो है बरसे और इस तपती जो धरती है, जो गर्म धरा है, उसको वो शीतलता प्रदान करे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आएगा, आ सकता है इसमें कि कवि किसे घेर कर गरजने को कहता है। किसको वो घेर कर गरजने को बोल रहा है। ठीक है, बादल गरजो बोल रहा है, तो किसे घेर कर गरजने को बोल रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा कवि जो है बादलों से आकाश को घेर कर, ठीक है, आकाश को घेर करके गरजने को बोल रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपके समझ में आई होगी। थैंक यू।